मैक्लाउज मेथड बड़ा आसान है। मैक्लाउज मेथड का यूज करके स्लोप और डिफ्लेक्शन बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो मैक्लाउज मेथड ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आपको टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेगा। तो बेसिक वे से समझते इसको, आप समझ गए हो, समझ जाओगे, ये गारंटी है मेरी। आपकी गारंटी क्या होनी चाहिए कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, फटाक से कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, कर लोगे। इसी भरोसे के साथ शुरू करता हूँ इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना। सबसे पहले ये जान लो कि स्लोप और डिफ्लेक्शन कहाँ पे पूछा है। तो सी पे आपको स्लोप और डी पे क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन। तो याद रहेगा, सी पे स्लोप और डी पे डिफ्लेक्शन। सबसे पहले हमें स्टेप 1 में रिएक्शन निकालना होता है। रिएक्शन मतलब क्या, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो एक्चुअली यहाँ पे ना VA और HA ऐसे दो रिएक्शन आने चाहिए थे, बट यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हटा देता हूँ। यहाँ पे रोलर लोड है, खाली एक ही रिएक्शन आएगी जिसको मैं RB कहूँ। तो VA और RB को निकलना मतलब आपकी पहली स्टेप। करेंगे क्या, A को ओरिजिन मानेंगे और वहां पे मूवमेंट 0 होगी। ओके, अब मूवमेंट यहाँ पे निकालना मतलब क्या, हर फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट दिखा दो। पहला फोर्स इस ए पॉइंट पे क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम बोलते हैं प्लस। पहले इसको क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट। यूडीएल की इंटेंसिटी 1 इंटू स्पैन 5। एक्ट कहाँ पे होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 पे। ओके, आधे पे ऐसा। तो इसका और ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, 5 का आधा, इसके लिए 5/2 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक फोर्स 6 किलोमीटर, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस 6 इंटू 5 और 3 8। बड़ा सिंपल है। अब बचा केवल एक ही फोर्स आरबी, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस आरबी इंटू VA, मतलब ए पॉइंट तक का डिस्टेंस 5 5 10 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। अभी क्या करो, अभी आप यूज करो इक्वेशन। कैल्शियम में डायरेक्टली इक्वेशन पुट कर सकते हैं। ये 5 इंटू 1 5 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5 होता है, 12.5 प्लस 6 8 जा 48 माइनस 10 इंटू आरबी की जगह x। ओके, अल्फा इज इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 6.05। कितना आया, 6.05। आरबी का वैल्यू 6.05 किलो न्यूटन। दैट्स इट। अब आरबी तो मिल गया, अभी बचा VA। इसके लिए कौन सा इक्वेशन, वर्टिकल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम 0 होती है, यानी समेशन Fy इज इक्वल टू 0, इसका यूज करेंगे। ये क्या कहता है, ऊपर जाने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे आने वाले। तो ऊपर जा रहा है VA, साथ में 6.05। अब नीचे आने वाले फोर्सेस के एडिशन, पहले 5 इंटू 1 5 प्लस ये 6 भी नीचे जा रहा है, तो 6 प्लस 5 11, ये उधर जाके माइनस। तो देयरफॉर ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर लोगे। 11 माइनस 6.05 4.95 किलो न्यूटन। दैट्स इट, खत्म। जैसे ही ये आंसर मिला 4.95, यहाँ पे वैल्यू लिख दो। अब ये लिख के हो गया। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि मैक्लाउज इक्वेशन का यूज करना है आपको। तो कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं मैक्लाउज इक्वेशन। चलिए, मैक्लाउज इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसे होता है, EI इंटू d square y by dx square is equal to movement at xx। सिंपल। अब mxx मतलब क्या, इस बीम के
एंड वाले सेक्शन में एक आप एक्स एक्स सेक्शन मेंशन करोगे, जो एक्स डिस्टेंस पे रहेगा फ्रॉम ए, उसके अराउंड जो मोमेंट निकालोगे वो होगा एम एक्स एक्स। चलिए मोमेंट निकालते हैं, बट उससे पहले लेफ्ट साइड एज इट इज लिखो, ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट यहाँ पे लेनी है। पहला फोर्स 4.95 ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाले फोर्स के कारण मतलब क्लॉकवाइज वाले फोर्स के कारण मूवमेंट हो रही है, तो प्लस 4.95, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स, एक्स है एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे एक सेक्शन लाइन। दूसरा फोर्स जो है वो यूडीएल है, तो याद रखना जब भी यूडीएल आपको ऐसा दिखेगा जो सेक्शन तक नहीं पहुंचा हो तो उसको पहले सेक्शन तक पहुंचा दो। ये देखो कुछ इस तरीके से पहुंच गया। अब ये एक्स्ट्रा का बढ़ा दिया तो इसको बैलेंस करने के लिए उल्टा यूडीएल। ओके, अब ये कितने इंटेंसिटी का, तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर, जितना यहाँ पे था उतना वहां पे, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, ये जो यूडीएल है पूरे स्पैन पे नीचे की तरफ जा रहा है, इसके लिए माइनस, पहले इस यूडीएल का कन्वर्जन करेंगे हम एक पॉइंट लोड में, तो इसकी इंटेंसिटी तो 1 है। ओके, इसका स्पैन कितना हो जाएगा, अब देखिए ए से शुरू है पूरा एक्स एक्स तक है, मतलब एक्स जितना ही उसका स्पैन है, तो ये इंटू एक्स कर लूँ मैं, ठीक है, पूरे स्पैन पे। तो ये हुआ पॉइंट लोड। अब पॉइंट लोड एक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर पे। सेंटर पे मतलब क्या, पूरा जो एक्स है उसके हाफ पे, इधर x/2 इधर x/2, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स एंड एक्स एक्स ये रहेगा x/2, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ डायरेक्टली, और ये 2 डिवाइड में इधर, सिंपल। अब इसके बाद आपको आगे जाके ये 6 किलो न्यूटन आने वाला है, बट उससे पहले ये डाउन वाला जो यूडीएल है वो स्टार्ट हो रहा है। ये देखो डाउन साइड जो लगा है, तो वो ऊपर की साइड एक्ट होगा, मतलब प्लस, पहले इसकी इंटेंसिटी निकालो पॉइंट लोड में, तो ये यूडीएल है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो उसकी इंटेंसिटी 1, स्पैन कितना रहेगा, ये देखिए पूरा एक्स है, उसमें से 5 माइनस करो तो ये स्पैन मिलेगा x-5, बरोबर, वेरी बरोबर। अभी ये स्पैन से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये एक्ट होगा सेंटर पे, मतलब ऐसे कुछ इस प्रकार, तो इधर का इस फोर्स और एक्स एक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x-5 का हाफ होगा, तो यहाँ पे लिखो x-5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये x-5 दो बार है ना, तो इसको स्क्वायर कर देता हूं मैं, और ये डिवाइड में 2 है, इधर लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं, सेक्शन लाइन कंप्लीट। अब खाली बचा केवल ए, एक पॉइंट लोड जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसके लिए -6 इंटू, अब ये 6 और इस एक्स एक्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो कितना होगा, पूरा तो x है, उसमें से ये 5 और 3 हटा दो, x में से 8 हट गया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सो दैट्स इट, दिस इज द इक्वेशन। और कोई फोर्स बचा है, नहीं बचा है, यही है mx(x) का इक्वेशन। अब इसको आप एक बार इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बड़ा आसान है, कर सकते हैं ना, थोड़ा कंटिन्यूस लेक्चर जा रहे हैं तो जाने दो, कम समय में हो जाएगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन ई आई तो कांस्टेंट रहता है मेरे भाई, डी स्क्वायर वाई बाय का डी वाई और डी एक्स स्क्वायर का डी एक्स, यही अपना स्लोप होता है। डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट द स्लोप, इज इक्वल टू, पहली बार इंटीग्रेशन कर रहे हो तो C1 प्लस 4.95 कांस्टेंट है, x का पावर 1 है वो, और एक से बढ़ा तो 2 हो जाएगा, और उसी 2 से डिवाइड भी करेंगे, खत्म, आगे बढ़ते हैं। -1/2 तो कॉमन कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का
एक पावर बढ़ा दो तो क्यूब होगा, डिवाइडेड बाय में 3 चलेगा, 3 2 जा 6, तो क्यों ना मैं इधर डायरेक्टली 6 लिख लूँ। ओके, आगे बढ़े, प्लस 1/2 x माइनस 5, ये x है, इसका पावर 2 है, x से बढ़ा दो 3 हो जाएगा, उसी पावर से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, तो मैं डायरेक्टली 6 लिखता हूँ, खत्म। आगे -6 इंटू एक्स माइनस 8, पावर इसका पहले 1 है, उसमें एक ऐड कर दो तो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अगले स्टेप में करते हैं। तो एक बार जब आप इंटीग्रेट करते हो तो वो होता है आपका स्लोप इक्वेशन। बड़ा इजी न्यूमेरिकल हमने सिलेक्ट किया है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। इंटीग्रेटिंग अगेन, फिर से एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। बाबूमोशाय चालू करते हैं। ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है मेरे दोस्त। दिन भर कॉलेज में पढ़ा के फिर आके तुरंत मैंने ये वीडियो शूट चालू किया, कहीं अपना सिलेबस ना पीछे रह जाए इस डर से। तो आपको भी थोड़ा डर होना चाहिए कि अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो ये हमारा सब्जेक्ट केटी में ना रह जाए। तो डर कभी कभी अच्छे के लिए होता है, डरा करो। आगे बढ़ते हैं। C1 कांस्टेंट है, 1 का, इसके साथ जो 1 है ना उसका डेरिवेशन x, प्लस अब दूसरी बार इंटीग्रेट कर रहे हो तो प्लस C2, प्लस ये देखिए 4.95 डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट x स्क्वायर, x से पावर बढ़ा दो 3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो क्यों ना हम इसको डायरेक्टली 6 लिखें। परफेक्ट। -1/6, x की पावर 3 है, x से बढ़ा दो तो 4 होगी, डिवाइडेड बाय 4, 6 4 जा, अभी टेबल्स नहीं पढ़ाऊंगा, 24 होता है। टेबल्स नहीं आते हैं तो पढ़ाई चालू करो, टेबल्स करो, ज़रूरी है टेबल्स आना। प्लस 1/6 कांस्टेंट है, x माइनस 5, इसका क्यूब है, x से बढ़ा दो तो 4 हो जाएगा, डिवाइड भी 4 से, 6 4 जा 24, डायरेक्टली 24 लिखूंगा। आप समझदार हो गए हो, इससे पहले वाले वीडियोस देख के आए हो, फटाफट समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है इधर। ओके, -6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 3 कांस्टेंट इधर, x माइनस 8, पावर 2 है, x से बढ़ा दो तो 3, उसी पावर से डिवाइड भी करते हैं, 3 को 3 गायब हो जाएगा और आपको ये मिलेगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। कौन सा? डिफ्लेक्शन इक्वेशन। दैट्स इट। अभी आपका स्टेप नंबर 2 खत्म, मैं लेके चलता हूँ स्टेप नंबर 3 पे, जहाँ पे आपको पुट करने हैं बाउंड्री कंडीशन मेरे दोस्त। बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सपोर्ट होता है वहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होता है, उसी चीज़ का फायदा उठा के C1 और C2 निकालना होता है। पहला सपोर्ट एट A है, जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 रहेगा और x का वैल्यू A पे जस्ट शुरू हो रहा है ना x, तो 0 होगा। इसको कहाँ पे पुट करना है? पुट इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। डिफ्लेक्शन इक्वेशन। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। आपके अंदर बहुत पेशेंस है, इसीलिए अब तक साथ में वीडियो देख रहे हो, बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन EI इंटू वाई, ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, उसी में वैल्यू पुट करनी है। y का वैल्यू अगर 0 पुट करे तो लेफ्ट साइड तो 0 होने वाली है, इज इक्वल टू C1, x का वैल्यू 0 तो 0 इंटू 7 0 प्लस C2 एज इट इज। ये देखिए x है, 0 का क्यूब 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब C2 के बाद भी 0। आगे देखिए, इधर भी x का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग 0। आगे देखो तो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, आगे देखो x का वैल्यू 0 - 5 नेगेटिव में आएगा ब्रैकेट का वैल्यू, तो ये हमें पुट नहीं करना है।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको C2 मिल जाता है 0। और पते की बात बताऊं, सिंपली सपोर्टेड बीम जब जब आता है तब तब आपका C2 0 होता है। गॉट इट। अभी A को यूज किया, दूसरा सपोर्ट B पे है, तो एट B अगेन सपोर्ट पे है, इसके लिए डिफ्लेक्शन 0, बट x का वैल्यू इस बार x यहां से शुरू होगा और B पे एंड होगा, तो पूरा का पूरा स्पैन आएगा 5 3 8 2 10, x का वैल्यू 10। पुट अगेन इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन में ही क्यों, क्योंकि हम डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहे हैं ना, वहां पे है, इसके लिए डिफ्लेक्शन इक्वेशन का ही यूज होगा। तो ये देखो EI इंटू वाई 0, 0 क्यों, y का वैल्यू 0 है, 0 इंटू EI 0। आगे बढ़ते हैं, C1 इंटू एक्स का वैल्यू 10 प्लस C2 तो 0 है, ना लिखो तो ही बेहतर है, प्लस 4.95 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स का वैल्यू 10 उसका क्यूब। अब ये सेक्शन लाइन कैलकुलेशन के टाइम पे भूल जाओ उसको, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू एक्स का पावर 4 मतलब 10 का पावर 4, यहाँ पे भी वैल्यू आएगा, प्लस 1 बाय 24, एक्स का वैल्यू अगर 10 पुट करते हो तो 10 माइनस 5 5 का पावर 4, फिर आगे माइनस 3 बाई 3 मतलब 1 इंटू एक्स 10 का माइनस 8 2 का पावर क्यूब। होश, इतना सब कैलकुलेशन करना है, फिर C1 मिल जाएगा आपको, कर लेते हैं, बिल्कुल कंटाला नहीं, रुकेंगे नहीं। 0 इज इक्वल टू, इक्वेशन पुट करेंगे, C1 की जगह x इंटू 10 प्लस 4.95 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 का पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10 का पावर 4, सही जा रहे हैं हम, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 5 का पावर 4, 10 हो गया, अब 5 भी हो गया, माइनस 1 इंटू 2 का क्यूब, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, हे प्रभु अच्छे से आंसर मिल जाए। C1 का वैल्यू परफेक्ट आया, माइनस 42.64। इतना मेहनत जो कर रहे हैं गलत थोड़ी होगा। C1 इज इक्वल टू माइनस 42.64। एक बार फिर से देखता हूँ, कैल्सी जेब में डाला है मैंने, हाँ सही है, ओके। C1 मिल गया माइनस 42.64, तो C1 C2 मिल गया। स्टेप नंबर 3 टाटा गुड बाय। अभी स्टेप नंबर 4 जो आखिरी का स्टेप है, स्टेप 4, इसमें फाइंड आउट करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हमें स्लोप कहाँ पे पूछा है मेरा दोस्त कह रहा है कि स्लोप C पे पूछा है, तो आप लिखो ना इधर डायरेक्टली, एट C स्लोप, उल्टा लिखा मैंने, ठीक है, ऐसा लिखता हूँ, स्लोप एट C चाहिए तो x का वैल्यू कितना होगा, देखो 5, तो इसको कहाँ पे पुट करें, पुट इन, स्लोप निकाल रहे हो तो स्लोप की इक्वेशन में, ओके, x की जगह 5 पुट करना है। स्लोप का इक्वेशन ये रहा, EI इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, ये dy बाय dx इज नथिंग बट द नोटेशन ऑफ स्लोप। C1 कितना है, माइनस 42.64 प्लस 4.95 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 का पावर 2, ओके, माइनस 1/6, ये देखिए
-1/6 इंटू एक्स की वैल्यू 5, उसका है क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर ब्रैकेट में x का वैल्यू 5 पुट करूँ तो 5 - 5 0 होगा, मतलब इसके आगे वैल्यू पुट करके मतलब ही नहीं है। इतना ही वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको मिल जाएगा dy/dx। dy/dx इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे लिखो और ये ei डिवाइड में जाएगा। दैट्स इट, इतना इजी है। अब ये जैसे ही कैलकुलेट किया, डिफ्लेक्शन कहाँ पे पूछा है, डिफ्लेक्शन आप लोग को डी पे, यहाँ पे है डी पॉइंट, तो डिफ्लेक्शन एट डी, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए 5 और 3 8 है ना, x का वैल्यू 8, तो इसको पुट करना है, पुट इन डिफ्लेक्शन निकाल रहे हो तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, डिफ्लेक्शन इक्वेशन सेम इसके जैसे कैलकुलेशन करना है आप लोग को, तो मुझे बता देना कैलकुलेट करके, या कैल्सी में वैल्यू पुट करके दे दूं, यहाँ पे इक्वेशन में कर देता हूँ। ई आई इंटू वाई, ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू C1x, C1 हमारा -42.64 है, x की वैल्यू 8, प्लस C2 तो 0 है, लिखो ही मत, C2 0 है ना, प्लस 4.95 डिवाइडेड बाय 6 इंटू x का क्यूब मतलब 8 का क्यूब -1/24 इंटू x का पावर 4, तो 8 का पावर 4 प्लस 1/24 इंटू x की वैल्यू 8 - 5 पॉजिटिव 3 आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन में ले सकते हैं। 8 - 5 3 का पावर 4। ओके, अब यहाँ पे देखिए x ब्रैकेट है, x में अगर 8 पुट करूँ तो 8 - 8 0 होने वाला है, तो पुट ही मत करो। y की वैल्यू, ये कांस्टेंट न्यूमरेटर में लिखो, ई आई डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आंसर्स कमेंट डाउन। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो तहे दिल से कमेंट में लिखो सर समझ में आया, या फिर आपको जो कहना कहो, वही हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।